जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अब तक आमरण अनशन पर हैं। इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। आज उनके अनशन का 8वां दिन है। हालांकि प्रशांत किशोर के समर्थकों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। इस सुधार के बाद उन्हें आईसीयू में से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सुधार होने की वजह उन्हें दिया जाने वाला एक विशेष दवा का असर है। उन्हें चिकित्सकों द्वारा सामान्य भोजन और निर्धारित दवाओं का पालन करने की सलाह दी गई है, लेकिन वो नियमित भोजन और दवा लेने के लिए इनकार कर रहे हैं। फिलहाल क्लिनिकल टीम उनके साथ बनी हुई है, जो प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। गुरुवार को प्रशांत किशोर के वकील अमित कुमार सबके सामने आए। उन्होंने बिहार सरकार को 5 बिंदुओं पर घेरने की पूरी कोशिश की है। अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि जब प्रशांत किशोर को कोर्ट परिसर से निकाला गया और बेऊर जेल की ओर ले जाया गया, तब कोर्ट के अंदर सुनवाई चल ही रही थी। बिना कस्टडी के कागज लिए इन्होंने प्रशांत किशोर को बेऊर जेल ले जाना चाहा। हालांकि जेल अधीक्षक ने बिना कस्टडी कागज के उन्हें अंदर रखने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर और बीपीएससी छात्रों के साथ अनशन करने वाले लोगों पर गांधी मूर्ति के नीचे हथियार रखने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा कि क्या बिहार सरकार कंबल और मफलर को हथियार मानती है। अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि जिन धाराओं पर केस दर्ज किया गया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि बीएनएस की धारा 190, 191, 2 और 3 और 223 की सभी जमानती धाराएं हैं, लेकिन हास्यास्पद है कि 191, 3 ये धारा दंगा करने का दोषी या घातक हथियार रखने पर लगाया जाता है। वहां पर किसी बच्चे के पास से एक छड़ी तक बरामद नहीं हुई है। कंबल और मफलर को बिहार पुलिस हथियार मानती है तो बिहार पुलिस गजब है। अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा कि सत्याग्रह था, ये किस तरह से उपद्रवी हो गया, सरकार ही बता दे। अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि कोर्ट ने पहले शर्त रखा था, फिर हमने कहा कि जब सारी धाराएं जमानती हैं जिसके अनुसार थाना से ही बेल मिल सकता था, फिर आप शर्त क्यों रख रहे हैं। तब कोर्ट ने प्रशांत किशोर को पीआर बॉन्ड पर ही जमानत दे दिया, जबकि 4 शर्त भी हैं। कोर्ट ने पहले शर्त लगाया था कि प्रशांत किशोर किसी भी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, जिसे बाद में हटा दिया गया। अधिवक्ता अमित कुमार ने प्रशांत किशोर के जमानती पीआर बॉन्ड में लिखे हुए 4 पॉइंट्स बताए हैं और कहा कि अब आप ही तय कीजिए कि तथ्य हैं या शर्त हैं। पहली शर्त है, मैं इस केस में अभियुक्त हूं। दूसरी शर्त है, इस कोर्ट के द्वारा मुझे जमानत पर मुक्त किया जा रहा है। तीसरी शर्त है, मैं पुलिस का सहयोग करूंगा, अगर ट्रायल चलेगा तो मैं कोर्ट में अपीयर रहूंगा। चौथी धारा है, अगर मैं ट्रायल फेस नहीं करूंगा और सहयोग नहीं करूंगा तो 25,000 रुपये देना होगा। अधिवक्ता अमित कुमार का कहना है कि प्राथमिकी गांधी मैदान थाना में दर्ज किया गया था, लेकिन प्रशांत किशोर को गांधी मैदान थाने में नहीं ले जाया गया। पुलिस उन्हें बेऊर जेल ले गई। इतना ही नहीं, जब भीड़ नहीं संभाली गई तो माइक प्रशांत किशोर को ही थमा दिया गया। उसके लिए आपने एक और एफआईआर दर्ज कर लिया। अधिवक्ता अमित कुमार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि उसकी पुलिस किस अथॉरिटी से बेऊर जेल उन्हें लेकर के गई। हमें पुलिस के द्वारा कोई कागज नहीं दिया गया, पुलिस ने सिर्फ झूठ का पुलिंदा बनाया है। कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर के मामले पर अब जहां उनके वकील मैदान पर उतर चुके हैं और जाहिर सी बात है कि सरकार से एक एक पहलू पर कानूनी तौर पर वो जानकारी मांग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से इस मामले पर अधिवक्ता अमित कुमार ने तमाम प्रशांत किशोर को लेकर के सवाल उठाए हैं, खासकर माइक पर जो उन्होंने अपनी बातें कही थी, जमानत के बाद उनको रिहा किया गया था, उसके बाद जो शर्तें रखी गई थी, उन तमाम तथ्यों पर भी अब अधिवक्ता अमित कुमार ने बिहार पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो लगातार सवाल दाग रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार से लेकर के पुलिस तक को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर प्रशांत किशोर के इन अधिकारों का उल्लंघन क्यों किया गया है। यह कहना है प्रशांत किशोर के वकील अमित कुमार का। अब जाहिर सी बात है कि जिन तथ्यों पर बात की जा रही है उस पर देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा सुधार है और अस्पताल की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई कि उनको फिलहाल आईसीयू से निकाल करके जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर के समर्थकों के लिए एक राहत की एक खबर है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से अभी प्रशासन का शिकंजा प्रशांत किशोर के ऊपर कसा हुआ है, उन सब के बीच में अब उनके वकील अमित कुमार लगातार मैदान में उतरे हुए हैं और प्रशांत किशोर से रिलेटेड सारी जानकारी मीडिया के सामने भी उन्होंने रखी है और इसके बाद सरकार से सवाल भी दागे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।